हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की जाती है। पीआईएल संविधान के अनुच्छेद 148 को चैलेंज करते हैं। 148 सीएजी के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। सीएजी वह व्यक्ति होता है जो कि हमारे संविधान में जो अकाउंट्स दिए गए हैं, हमारे सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं जैसे कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंस फंड ऑफ इंडिया, इन पर कंट्रोल लगता है। यानी कि सरकार को जो भी पैसे की जरूरत होती है वो सीएजी साहब भी उस फंड से निकाल कर देते हैं। तो यह पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट है इसमें ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में ये मेंशन किया गया है, इनका अपॉइंटमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें ये कोई मेंशन नहीं है कि किस तरीके से किया जाएगा। तो इसका जो हमारे संविधान के लागू होने से जो प्रैक्टिस चल रही थी कि एक जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट को फाइनेंस मिनिस्टर के पास भेज दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर वही लिस्ट है उसमें से कुछ बंदों को निकाल करके हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देते। प्राइम मिनिस्टर जिस बंदे को चाहते थे उस बंदे को चूज करके हमारे प्रेसिडेंट के पास भेज देते थे। अब वो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए बाध्य होते थे। उनके पास कोई राइट नहीं होता था कि उस व्यक्ति को अगर नहीं बनाना चाहते तो उसे वापस कर दें या उस व्यक्ति को कैंसिल कर दें बनाना। लेकिन इसमें ये प्रोसेस चल रहा था, तो ये जो प्रोसेस था एक आर्बिट्रेटरी और अनट्रांसपेरेंट था। तो इसी को चैलेंज हम इस पीआईएल में इसको चैलेंज किया गया है। जो कि हमारे जिन लोगों ने पीआईएल दाखिल की है एनजीओ के द्वारा, एनजीओ का कहना है कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सीएजी साहब का होना बहुत ही जरूरी है। और जो कि दूसरे पक्ष के द्वारा कहा जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सके, अमेंडमेंट कर सके। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके।